हम्म। चलिए चलिए भाई, शुरू करते हैं आज आज का इस टॉपिक। मध्यकालीन इतिहास, इतिहास के बारे में आज हमको पढ़ना है ना। तो मध्यकालीन इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्लास शेयर वो लाइव हो गई, और लाइव होगी तो उसको एक काम करना है, आपको क्या करना है, शेयर वेयर कर देना है। ग्रुप में शेयर कर दो, जुड़ जाओ आप लोग भी। मध्यकालीन इतिहास शुरू कर रहे हैं, और मध्यकालीन इतिहास में शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या जानना है, ये डेट कब से कब तक क्या चला है। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास कब से चला है। हम्म। हम्म। 712 से 707। क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन। लगभग एक अमूमन अंदाज लगाएंगे कि हम लोग अ, इसमें क्या लगभग 1000 साल, 1000 साल ना, 1000 साल तक हम लोग क्या पढ़ेंगे। लगभग 1000 साल मध्यकालीन इतिहास चला है। लगभग 1000 साल तक क्या चला है, मध्यकालीन इतिहास चला है। मध्यकालीन इतिहास। और इसमें आप किसके बारे में पढ़ोगे, यहां पर आप पढ़ोगे मुगल शासकों के बारे में। किसके बारे में, मुगल के बारे में, अर्थात आप पढ़ोगे मुस्लिम शासकों के बारे में। पूरे 1000 साल तक कौन शासन करेंगे अब, मुस्लिम शासक। ठीक है ना। मुस्लिम शासक के बारे में क्या करेंगे, 1000 साल तक मध्यकालीन इतिहास मुस्लिम शासकों के बारे में जानते हैं हम। अभी लिखना कुछ नहीं है, ये तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। 1000 साल तक आप क्या करेंगे, किसके बारे में जानेंगे, मुस्लिम शासक। अब यहाँ क्या चलेगा, इस्लाम से संबंधित ही। और वो टाइम पीरियड कितना, 1 साल तक। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिम शासक के बारे में ही आप पढ़ोगे। शुरू कहां से होता है, 712 से। 712 से आप जानोगे किसके बारे में, एक व्यक्ति है, एक जिसका नाम क्या है, 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है, उसका नाम क्या था, बताएं जरा। हम्म। मोहम्मद बिन कासिम। ध्यान देंगे, मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है। और जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आएगा, कासिम का आक्रमण होता है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होगा तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर तो आक्रमण करता ही है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम किस धर्म को मानने वाला था, जो इसका धर्म था वो किस धर्म से जुड़ा हुआ था, ये इस्लाम धर्म से था। किससे था, इस्लाम धर्म से था। अर्थात ये क्या था, मुस्लिम था। कैसा था, एक मुस्लिम आक्रमणकारी है, ठीक है ना। मुस्लिम है, इस्लाम धर्म से संबंधित है। अब इस्लाम धर्म से संबंधित है तो सबसे पहले किसके बारे में जानना है आपको, इस्लाम धर्म के बारे में, कि इस्लाम क्या है। ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में आपने जाना, शैव धर्म के बारे में आपने जाना, जैन धर्म के बारे में आपने जाना। ऐसे ही आपको क्या जानने हैं, इस्लाम धर्म के बारे में, कि इस्लाम क्या है, इस्लाम किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीजें तो हम आप जानेंगे ही, लेकिन उससे उससे हमको क्या, उससे पहले हमको क्या जानने हैं कि इस्लाम क्या है। शुरुआत होती है इस्लाम के बारे में हमको जानना है कि इस्लाम क्या है। यही ना, इस्लाम के बारे में आपको जानना है। इस्लाम क्या है, आप कहेंगे इस्लाम एक क्या है, इस्लाम एक धर्म है। क्या है भाई, धर्म है। इस्लाम क्या है, एक धर्म है। इसको मानने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, मुसलमान होते हैं या मुस्लिम होते हैं। इस्लाम एक धर्म है, जिसे कैसा धर्म कहते हैं, इंकेश्वरवाद। इंकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ईश्वर हो। ठीक है ना। कैसा, इंकेश्वर्य वाद धर्म है। कैसा धर्म है, अंकेश्वरवाद धर्म है। जिसमें कैसे, जिसमें एक ईश्वर धर्म है। ठीक है ना, इंकेश्वरवाद धर्म है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अर्थात इसका मतलब क्या है, जिसमें एक ईश्वर हो। एक ईश्वर कौन, अल्लाह। जिसमें किसके, अल्लाह। या फारसी में उसे क्या कहते हैं, फारसी में इसे क्या कहते हैं, खुदा कहा जाता है।
फारसी में खुदा कहते हैं। इस्लाम एक धर्म है जो कैसा धर्म है, एक ईश्वर को मानने वाला। ठीक है ना, इसे कौन मानते हैं? इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति मुसलमान होता है, मुस्लिम होता है, और ऐसा धर्म है जिसमें एक ईश्वर को माना जाता है, केवल एक ईश्वर। एक ईश्वर में कौन है? अल्लाह। अल्लाह, इस्लाम में अल्लाह माना जाता, मतलब वही सर्विस, वही वही श्रेष्ठ है, वही सब कुछ है, वही सर्वशक्तिमान है। और उसे फारसी में क्या कहा जाता है? अल्लाह कहते हैं। सॉरी, फारसी में खुदा कहते हैं, माफी चाहते हैं। फारसी में खुदा कहते हैं, और अरबी में क्या कहते हैं? अल्लाह। ये अल्लाह किस भाषा में कहते हैं? अरबी में। अरबी में अल्लाह और फारसी में खुदा कहा जाता है। इतनी बात आपको पता है? इतनी बात आप समझ गए हैं? अब आप सोच रहे होंगे, हाँ दूसरी बात हमने आपको यह भी बताया कि इस्लाम को मानने वाले जो व्यक्ति हैं उनको क्या कहा जाता है? इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाए? मुसलमान कहलाए। मुसलमान कहलाए। ठीक है ना? मुसलमान कहलाए या मुस्लिम कहलाए, इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति। ठीक है ना, उसे उनको मुसलमान कहा जाता है या मुस्लिम कहा। एक बात और, जो इस्लाम को ना मानता हो वो इस्लाम की नजर में क्या है? कानी काव कहा थे। हाँ, इस्लाम को ना मानने वाला व्यक्ति, हाँ इस्लाम को ना मानने वाला व्यक्ति क्या होता है भाई? उसे काफिर कहा गया। उसे काफिर कहा। जो इस्लाम को ना मानता हो वो इस्लाम की नजर में आप क्या है? फिर काफिर है। उन्हें काफिर कहा जाता है जो इस्लाम को ना मानता हो। अब इस्लाम को मानने के लिए देखिए, मुसलमान ही इस्लाम को मानते हैं, लेकिन इसमें भी ये है कि एक सच्चा मुसलमान कौन होगा? एक सच्चे मुसलमान के लिए क्या मतलब, अगर आप वो एक सच्चा मुसलमान है, जो भी होगा वो क्या फॉलो करता है, क्या चीजों को मानता है एक सच्चा मुसलमान बनने के लिए? तो आपको बताया था, एक सच्चा मुसलमान जो होता है, एक सच्चा मुसलमान, हाँ, 5 5 स्तंभ को मानता है। 5 पिलर है, 5 स्तंभ है जिनको मानना है। एक सच्चे मुसलमान को 5 स्तंभ है जिनको मानना है। वो पांचों स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला स्तंभ क्या है भाई? एक सच्चा मुसलमान क्या करेगा? एक सच्चा मुसलमान कलमा पर विश्वास करता है। कलमा पर विश्वास करता है। विश्वास करता है। कलमा क्या है? अरबी के क्या है? अरबी के कुछ शब्द हैं। ठीक है, अरबी के क्या होते हैं? कुछ शब्द होते हैं, कलमा जिन्हें कहते हैं। एक सच्चा मुसलमान उस पर क्या करता है? विश्वास करता है, कलमा पर। जो भी एक सच्चा मुसलमान होगा, वो कलमा क्या है? अरबी के कुछ शब्द हैं। शब्द कौन से हैं? जैसे उसमें कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह क्या है? ये कलमा है। इस पे क्या है? अल्लाह। इसका मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह का मतलब है कि जो है हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह के एक रसूल थे। रसूल का मतलब होता मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब होता संदेशवाहक, संदेशवाहक का मतलब दूत। जो हजरत मोहम्मद साहब थे वो अल्लाह के दूत थे, जो यहां आकर के इस पृथ्वी पर उन्होंने किसका प्रचार प्रसार किया? अल्लाह का, अर्थात किसका? इस्लाम का। तो बात समझ रहे हैं ना? तो पहली बात यही है कि जो एक सच्चा मुसलमान होगा ये क्या करता है? कलमा होता है, उस पर विश्वास करता है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है भाई? एक सच्चा मुसलमान क्या करेगा? एक सच्चा मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करता है।
कितने वक्त की? 5 वक्त की। 5 वक्त का मतलब 5 टाइम की नमाज होती है, वो अदा करेगा। उसे उसे क्या करेगा वो? मतलब नमाज अदा करने का मतलब नमाज पढ़ने जो जाते हैं मस्जिद में ना, वो जाएगा, वो पढ़ेगा, जो भी उसमें उसके रूल है नमाज पढ़ने के, वो सब करेगा। तो 5 टाइम कौन कौन से होते हैं उसमें डिसाइड है, टाइम, समय डिसाइड है, कब कब जो है नमाज पढ़ने का समय होता है। मॉर्निंग में बिल्कुल देखिए 4 बजे होता है, फिर होगा, फिर दोपहर में होता है, फिर 1 बजे के आसपास होता है, फिर शाम के टाइम होता है। शाम की नमाज को मगरिब की नमाज कहते हैं, ये मुझे इतना पता है। तो वो 5 वक्त की, फिर रात में सोते टाइम पे भी एक नमाज पढ़ करके ही सोते हैं। तो 5 वक्त की नमाज जो पढ़ेगा वही क्या होगा? एक सच्चा मुसलमान होगा। तीसरी बात क्या है कि एक सच्चा मुसलमान कौन है? एक सच्चा मुसलमान जो है, नहीं वो तो करेगा, एक सच्चा मुसलमान रमजान रमजान के महीने में, रमजान के महीने में क्या होगा? रोजा। रोजा का मतलब आप लोग ऐसे समझिए, व्रत। रोजा आप लिख सकते हैं क्या? व्रत रखता है, ठीक है, रोजा रखता है। ये रमजान का महीना चलता है पूरे 1 महीने, और उसमें क्या होते हैं, जो एक मुसलमान होते हैं, पूरे 30 दिन, 30 दिनों तक वो क्या रखते हैं? रोजा रखते हैं। तो आप ये समझ, आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि रोजा क्यों रखते हैं भाई, ऐसा क्यों करते हैं ना? तो ये इससे जुड़ी हुई एक कहानी है, हजरत मोहम्मद साहब से ही संबंधित है, कि क्योंकि वो 30 दिनों तक ही ऐसे ही क्या थे, वो व्रत रखे हुए थे, वो भी रोजा ही थे। तो कंडीशन थी कुछ ऐसी ही अपनी, तो उससे संबंधित है ये। तो फिलहाल आपको जानना है कि जो एक सच्चा मुसलमान होता है वो रमजान के महीने में क्या करता है? रोजा रखता है। चौथी बात क्या है? हाँ, एक सच्चा मुसलमान, सच्चा मुसलमान बिना किसी की, बिना किसी की सहायता के, किसी की सहायता के हज की यात्रा, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? मक्का, मदीना, ये कहाँ है? सऊदी अरब, यात्रा करेगा। समझ रहे हैं? सच्चा मुसलमान क्या होगा? वो कहां जाएगा? बिना किसी की, ध्यान दीजिए, बिना किसी की सहायता, बिना किसी की सहायता के, वो किसी से सहायता नहीं लेगा, और कहां क्या करेगा? हज की यात्रा करेगा। अर्थात कहां जाएगा? सऊदी अरब जाएगा। सऊदी अरब जाकर के क्या, मक्का और मदीना में वो जाकर के वहां यात्रा करेगा। मतलब वहां जाकर के जो भी जैसे वहां दर्शन करना, वो पूजा पाठ करना, जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, वैसे वो जाकर के वहां नमाज अदा करेंगे, वगैरह जो भी चीजें वगैरह वगैरह वहां होती वो सब करेगा। जो एक सच्चा मुसलमान होगा वो कहाँ जाएगा? हज की यात्रा। वो बिना किसी की सहायता से, याद रखना, वो किसी से पैसा नहीं लेगा कि भाई हम जा रहे हैं। हम लोग में भी क्या है? 5 कहां पर, नहीं मतलब हिंदू धर्म में क्या है? चारों धाम की यात्रा। हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के लोग क्या करते हैं? हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा होती है ना, 4 धाम की यात्रा करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल यहां मुस्लिम इस्लाम धर्म की बात है, 4 धाम की यात्रा होगी। 4 धाम हम आपको बताए हैं, चारों धाम 4 दिशाओं में है, ठीक है ना? चारों धाम 4 दिशाओं में है। वो हमको बताएंगे कि चारों धाम कौन कौन से, कितने लोगों को पता है? कई बार बता चुके हैं कि 4 धाम, जो हिंदू धर्म के 4 धाम कौन कौन से हैं। ये जो एक सच्चे हिंदू हैं, पक्के वाले हिंदू, हमको बताएंगे कि वो क्या 4 धाम की यात्रा क्या। कुछ लोग होते हैं ना, मान लीजिए इस्लाम धर्म पढ़ा रहे हैं, क्लास लाए हुए, तो बहुत से लोगों को दिक्कत हो जाती है कि यार इस्लाम धर्म के बारे में, जैसे हमने अभी पहला कलमा आपको बता दिया, तो लोग कहते हैं ना कि भाई ऐसे कैसे याद कैसे कर ले। देखो, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए धर्म की बात नहीं होती है। धर्म और मजहब को अगर देखेंगे तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे आप। और अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, वो गलत है, हर धर्म में गंदे लोग हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में नहीं और इस्लाम धर्म में, सब में है। उनकी सोच की बात है। तो 4 पिलर आपने पढ़ा, 4 स्तंभ आपको पता चल गया किससे? सच्चे मुसलमान से। जो एक सच्चा मुसलमान होगा, जो एक सही मुस्लिम होगा, जो इस्लाम को फॉलो करता होगा, वो इसके लिए क्या है? ये इस्लाम के रूल हैं, ये इस्लाम के नियम हैं। इनको फॉलो करने वाले लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो क्या है? सच्चे मुसलमान है। अब ऐसा नहीं कि जो इनमें से नहीं मानता क्या वो मुसलमान नहीं है? है भाई। अब बहुत से लोग हैं जो नहीं हज की यात्रा कर पाएंगे,
क्या वो मुसलमान नहीं है? हो सकता है वो 30 दिन रोजा ना रख पाते हो, 20 ही दिन रख पाए, तो क्या वो मुस्लिम नहीं है? लेकिन ये एक नियम है, ये इस्लाम धर्म में ये बातें लिखी गई हैं। हम बताइए, हम आप बहुत से लोगों से पूछ सकते हैं, बहुत से लोगों के बारे में जानते हैं जिनके घर में कोई रामायण की किताब नहीं होगी, बताइए जरा, क्या वो सच्चे हिंदू हैं? हाँ मतलब, अब इससे ये डिसाइड नहीं होता कि आप सच्चे हिंदू है कि नहीं, अगर आप रामायण की किताब नहीं रखें। तो वैसे ये भी बात है, ठीक है ना। पांचवी बात क्या है भाई एक सच्चे मुसलमान के लिए? एक सच्चा मुसलमान वो व्यक्ति है, एक सच्चा मुसलमान क्या करता है? वो जकात करता है, जकात करेगा, जकात करेगा। अब ये जकात शब्द आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, है ना। जकात क्या होता है? जकात बराबर आप ये समझिए दान करेगा। क्या करेगा? दान करेगा। लेकिन दान करेगा तो ये नहीं कि वो फोटो खींचेगा, देखिए हमने इनको इतने रुपए देते हुए फोटो खींचेगा, ये एक टू क्लिक करेगा कि उसको पोस्ट करेगा कि हमने आज इनके लिए आर्थिक मदद की, ऐसा कुछ नहीं। जकात करेगा। जकात का सीधा मतलब है, अगर व्यक्ति दाहिने हाथ से क्या कर रहा है, दाएं हाथ से देगा, तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलेगा, बाएं हाथ को, बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। जी जी, किस भाई, जी एक सेकंड, किसको? दाएं हाथ से यदि, दाएं हाथ से यदि क्या हो रहा है, यदि कमेंट सॉरी, दाएं हाथ से यदि जकात किया जा रहा है, किससे? दाहिने हाथ से, तो बाएं हाथ को भी क्या नहीं पता चलना चाहिए? अच्छा, अंबु सिंह, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी और रामेश्वरम तीन ही तो हुआ। अभी सही है कि गलत है, ये तो देखना पड़ेगा। है, सही है। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ उत्तराखंड में बद्रीनाथ हो गया, ठीक है। अगला आप बता रहे हैं द्वारिका। द्वारिका कहाँ है? ये गुजरात में है यहाँ, ये द्वारिका है यहाँ, ठीक है। ये क्या है? बद्री। और पुरी कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा लगभग यहाँ है, यहाँ का आसपास जब मैप में आप देखोगे, ऐसे समुद्र का किनारा है ना ऐसे ही, तो यहीं कहीं उड़ीसा में पुरी है। और चौथा रामेश्वरम, रामेश्वरम बिल्कुल नीचे है यहाँ तमिल। तो ये हमारे चारों दिशाओं में हमारे क्या है, चार धाम है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग जुड़ जाइए, क्लास में बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, तो ये दाहिने हाथ से यदि वो दान करेगा तो किसको नहीं पता चलेगा? बाएं हाथ को नहीं पता चलेगा। और एक बात आप लोगों को बताएं, रमजान के महीने में जकात बहुत होता है। मतलब ये समझिए, अपने यहां तो जो भी होता ही है, जैसे बड़े बड़े शहरों में भी वहां जकात बहुत होता है, लोग जकात करते हैं। लेकिन वही हमने आपको बताया कि जकात जब भी होगा तो दाहिने हाथ से होता है, तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता, वो बताया नहीं जाता है कि आपने ऐसा अपने भी धर्म में है, ऐसा अपने भी धर्म में है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ वही बिल्कुल। केला देंगे तो वो भी फोटो खींच लेंगे कि फलाने व्यक्ति को आज जो है बड़ी, बहुत इनकी तबीयत बड़ी खराब थी, इनको केला देते हुए है। फलाने फलाने उसमें नीचे लगाएंगे, पता नहीं कौन कौन चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू ये वो। तो हालांकि ठीक है, अब लेकिन क्या है कि दिखावा नहीं, दान में दिखावा नहीं होना चाहिए। ऐसा जो है किससे संबंधित है? ये इस्लाम की बात थी। इनको मानने वाले व्यक्ति, ऐसे जो व्यक्ति इस पांचों पिलर को मानते हैं, पांचों स्तंभ को मानते हैं, वो क्या होते हैं? इस्लाम धर्म वाले सच्चे मुसलमान होते हैं। तो ये इस्लाम से संबंधित इतनी बात। अभी इस्लाम धर्म हमने नहीं पढ़ाया है, केवल हमने इस्लाम के बारे में बताया है। इस्लाम धर्म की शुरुआत किससे होती है? हजरत मोहम्मद साहब से। जब उनका जन्म होगा मक्का में, मदीना जाएंगे, उनके उनके पास एक किताब जिसे कुरान कहते हैं, ठीक है ना, वो पवित्र पुस्तक है इस्लाम धर्म की। जैसे हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक क्या है? रामायण और गीता, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या है, ये इस्लाम धर्म की क्या है? पवित्र पुस्तक है कुरान, उसमें सारी बातें लिखी गई हैं, उससे संबंधित ये सारी चीजें हैं, ठीक। चलिए, ये हो गई इस्लाम धर्म के बारे में।
जकात तो करेगा, लेकिन जानते हो कितना करता है जकात? अपनी कमाई का, हाँ 25%, अपनी कमाई का कितना भैया? 1/4%, मतलब 1/4, मतलब कितना? 25% ना। जितनी कमाई करेगा उसमें से कितना? 1/4, 25% दान करेगा। और हम आपको बताए हैं कि किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए। तो इस्लाम धर्म के बारे में यही सीख लेंगे, यही जान लेंगे। ये इतनी बात सबको समझ में आई ना? अभी देखो इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? इस्लाम धर्म के की स्थापना किसने की थी? इस्लाम धर्म की स्थापना, इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब ने कब की थी? 600 नहीं, हजरत मोहम्मद साहब ने की थी, ठीक है ना? हाँ, की थी। अब इनका जन्म कब हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कहा हुआ था? सऊदी अरब, सऊदी अरब के किस जगह पर? मक्का में। सऊदी अरब 570 ईस्वी में मक्का, सऊदी अरब में हुआ था। कहां हुआ था? सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब में किस जगह पर? मक्का में। मक्का कहां हम आपको बताए हैं? मक्का सऊदी अरब में है। मदीना कहां है? सऊदी अरब में। अलग अलग क्या है, वो दूरी पर है, ठीक है ना, है उसी एक ही देश। ठीक है, अरे भाई जैसे आप कहोगे द्वारिका कहाँ है? भारत में, ठीक है ना। रामेश्वरम कहाँ है? भारत में। दूरी है ना दोनों के बीच में, बस ऐसा ही कुछ था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान कब प्राप्त होता है? 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा थी। कौन सी गुफा? हीरा नामक, ये हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। किसे? हजरत मोहम्मद साहब। 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ। और उनके हाथ में किताब थी। और जब बाहर निकलते हैं गुफा से, गुफा से जब बाहर निकलते हैं, उनके हाथ में एक पुस्तक थी, एक किताब थी, जिसे क्या कहा गया? जिसे कुरान, जिसका नाम क्या है? कुरान, ठीक है, किताब थी, कुरान कहा गया। अगर आपसे पूछा जाए किस शताब्दी में, किस शताब्दी में, ये पूछा गया प्रश्न है, किस शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था? ठीक है ना, तो किस शताब्दी में? तो सातवीं, सातवीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। कौन सी शताब्दी थी? हाँ, सातवीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, ठीक है। इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। हम्म, ये उदय हुआ था। लास्ट दो तीन लाइनें और जाननी है। अब हजरत मोहम्मद साहब देखो, जब पैदा हुए मक्का में, ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या करते हैं? जब ये मक्का में इस्लाम धर्म के बारे में बता रहे होते हैं, भाई मक्का में ही ज्ञान प्राप्त हो, तो वही तो लोगों के बारे में बताएंगे कि इस्लाम एक धर्म है, इससे जुड़ो, ये सारी चीजें हैं इसमें। इसमें आप अल्लाह के पास, खुदा के पास, मतलब उनसे उनसे जुड़ोगे, उनकी आराधना करोगे, आपको कष्ट नहीं होगा, जैसा भी है, जैसा हिंदू धर्म में होता है। आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आप ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे, गंदा काम नहीं करना है, ये चीजें नहीं खानी है, ये चीजें नहीं नहीं पहननी है, ऐसा ऐसे जो भी कुछ था। तो बहुत सारी चीजें ऐसे ही उसमें उसमें भी थी। लेकिन जब ये प्रचार प्रसार कर रहे थे इस्लाम धर्म का, उसी समय मक्का में जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस समय इनको ज्ञान, मतलब जिस समय इस्लाम धर्म का उदय हुआ वहां, उसी समय मक्का में क्या चल रहा था? पहले से दो धर्म वहां चल रहे थे। मक्का में दो धर्म पहले चल रहे थे। एक था यहूदी, यहूदी धर्म था, और दूसरा और ईसाई धर्म।
ठीक है ना। एक ईसाई धर्म था और दूसरा यहूदी धर्म था। तो जब दो धर्म पहले से ही चल रहे थे, दोनों धर्म के अलग अलग धर्म गुरु थे, तो वो पहले ही मक्का में क्या कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो ये तीसरा धर्म का उदय हुआ वहां, तीसरा धर्म चलने लगा जिसका नाम क्या था, इस्लाम। तो इन दोनों लोगों के द्वारा इनका विरोध किया गया। किसका? हजरत मोहम्मद साहब का। इनको प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित करने का मतलब बेइज्जती की गई इनकी। तो ये क्या करते हैं, मक्का छोड़ करके कहां चले आते हैं, मदीना। मक्का छोड़ करके मदीना चले जाते हैं। और कब जाते हैं मक्का छोड़ करके, तो 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले जाते हैं। और मक्का से मदीना जाने को ही इस्लाम में क्या कहा गया है, हिजरत कहा गया है। क्या कहा गया है, हिजरत कहा गया। अगर एक शब्द है हिजरत, हिजरत किसे कहते हैं, तो हजरत मोहम्मद साहब के मक्का छोड़ करके मदीना जाने की घटना क्या कहलाई, इस्लाम में हिजरत कहलाई। कब छोड़ करके गए, 622 ईस्वी में। इसी समय क्या शुरू होता है, हिजरी संवत। कैसा संवत, हिजरी संवत की शुरुआत होती है। और हिजरी संवत की जब शुरुआत होती है तो यहीं से शुरू होता है इस्लामिक कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, भाई जैसे हिंदू धर्म का कैलेंडर है क्या कहते हैं, विक्रम संवत पर आधारित ना चल रहा कैलेंडर, वैसे ही क्या है, इस्लामिक कैलेंडर है जो हिजरी संवत पर चल रहा है। तो यहां से हिजरी संवत के कैलेंडर जब जारी होता है, इस्लामिक कैलेंडर, तो अब इस्लाम के अनुसार उसमें अलग डेट तारीख सब होता है। उसी इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ही रमजान और जो भी त्योहार होते हैं वो डिसाइड होते हैं। बात समझ पा रहे हैं? देखिए पहले जो है रमजान, जो ईद मनाई जाती थी, वो समय धीरे धीरे घटता रहा है, घट रहा है। पहले गर्मी से ठंडी, ठंडी से ऐसे धीरे धीरे ऐसे चक्र में चलता है। आप लोगों ने देखा होगा। तो ये इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ऐसा सारी घटनाएं होती हैं। तो यही जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए तो वहीं शुरू होता है हिजरी संवत। ये इंपॉर्टेंट बात है, इतनी सी बात है। बहुत सारी चीजें अभी इसके बाद बतानी है। समय जो है बिल्कुल जो है अब कह रहा है कि बस क्लास कहीं रोक दिया जाए ना, बाकी क्लास जो है कल हो जाएगी। टाइम से आप लोग आ जाया करिए। तो क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल। कुछ चीजें हैं जो नोट करवानी है। तो अभी आज तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, ये जिसमें जो बताया गया 712 से जब 1707 तक के बीच में मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे तो उसमें शुरू होगा क्या, मोहम्मद बिन कासिम आएगा। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या एक मुस्लिम आक्रमणकारी है। तो मुस्लिम कौन होते हैं, मुसलमान कौन होते हैं, तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो मुसलमान कौन होते हैं, मुसलमान होते कौन है, और ये क्या और कैसे किस धर्म को मानते, उससे संबंधित बात थी। ठीक है सर। सर